जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कारक। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है कारक, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न बनता है। इससे आपका प्रश्न जो है 5 नंबर पूछा जाता है। आप लोगों का जो है एक प्रश्न आता है कि भैया इसमें से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपको 5 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का जो है इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव इससे ऑब्जेक्टिव आपका 5 को बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको 5 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ना है और ये चैप्टर आपको 5 नंबर दिलाएगा। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना ही ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा एक भी, और ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा। ठीक है, तो ये कारक कहता है कि वाक्य में क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को कारक कहते हैं। तो कोई वाक्य हो, कोई मान लीजिए कि कोई वाक्य दिया, कोई वाक्य आपको दिया है, कोई सेंटेंस एक सेंटेंस आपका दिया हो, कोई वाक्य कोई सेंटेंस आपका एक दिया हो, और उस वाक्य में क्या हो, तो क्रिया जो है संज्ञा, क्रिया जो है वह संज्ञा और सर्वनाम का यदि संबंध बताता हो, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम कारक कहेंगे। कारक मतलब यह है कि कोई वाक्य दिया हो, कोई सेंटेंस दिया हो, और उसमें कोई सेंटेंस दिया हो, और क्रिया जो है वह संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताता है। क्रिया से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताता हो, उसी को हम कारक कहते हैं। ना तो बोर्ड एग्जाम में आपसे कारक का डिफिनेशन कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आप दिमाग में आप जो है बैठा लीजिए और आप याद कर लीजिए, और आप समझिए कि कारक का डिफिनेशन क्या, कैसे याद रखेंगे। तो क्या कहना है, कोई वाक्य में क्रिया जो है, कोई वाक्य में क्रिया से संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताए, उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को हम कारक कहेंगे। चलिए, आपसे बोर्ड एग्जाम में कभी भी डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन जानना जरूरी है। जब आप कारक का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और कारक के चैप्टर से कारक का डिफिनेशन नहीं आपको मालूम हो, तो ये बेहतरीन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कारक का प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कारक कितने प्रकार के कारक होते हैं। तो कारक जो होता है वह मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक जो होता है वह 8 प्रकार का कारक होता है। कितना होता है, तो 8 प्रकार का कारक होता है। पहला कारक होता है कर्ता कारक, पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है कर्ण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, और 5वां होता है अपादान कारक, छठा होता है संबंध कारक, और 7वां होता है अधिकरण कारक, और 8वां होता है संबोधन कारक। पहला क्या होता है, तो पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक। इतने कारक होते हैं। 8 प्रकार के कारक होता है। हम 8 के नाम हम जान गए। चलिए उसके बाद हम जानेंगे कि 8 के चिन्ह क्या क्या चिन्ह होता है, किसका क्या चिन्ह होगा, है ना। इन सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, और यहीं से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यदि आप इसको नहीं समझेंगे, इनके चिन्ह को इन सभी चिन्हों को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको इन सभी का चिन्ह याद नहीं रहेगा, तो आप बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चिन्ह को याद रखिए। पहला का चिन्ह होता, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, कर्ण कारक का चिन्ह से होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए होता है, और अपादान कारक का चिन्ह से होता है, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का के की होता है, संबंध कारक का चिन्ह का के की होता है, और अधिकरण कारक का होता है में पर, अधिकरण कारक का होता है में पर, और संबोधन कारक का होता है हे अरे अजी हो। ठीक है, ये इन सभी का चिन्ह होता है। अब आपको इन सभी चिन्ह को सिर्फ जानने से आपको नहीं होगा, रटने से नहीं होगा, बल्कि इन सभी चिन्ह को आपको समझने से होगा कि इन सभी चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे इन चिन्हों को प्रयोग कहाँ पे, किस सेंटेंस में, किस वाक्य में इन सभी चिन्हों को हम प्रयोग करेंगे। ये जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, कहने का मतलब यह है
कि करण कारक में भी से होता है, करण कारक का भी चिन्ह से होता है और अपादान कारक का भी चिन्ह से होता है। यहाँ पे आप जो कंफ्यूज आ जाएंगे। और करण कारक का भी चिन्ह को होता है और संप्रदान कारक का भी चिन्ह को होता है, तो इसको हम जो है इसको हम जो वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज आ जाइएगा। इसलिए आप कंफ्यूज आ जाइएगा भाई, तो ये काम कीजिए ना, इसको समझने से ही बेहतर होगा। ठीक है, तो इसको समझेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी को हम समझाएंगे, सभी चिन्हों को समझाएंगे, कहाँ किन चिन्हों को यूज करेंगे, है ना, कहाँ पे किन चिन्ह का यूज होगा, कैसे बोर्ड एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को प्रयोग जो है समझेंगे, किसको कर्ता कारक कहेंगे, किसको कर्म कारक कहेंगे। चलिए आज हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे कर्ता कारक, पहले समझेंगे कर्ता कारक के बारे में, पहले समझेंगे हम कर्ता कारक के बारे में हम समझेंगे। चलिए इधर हम नहीं मिटाते, इधर सिर्फ मिटाते हैं, ये सब मिटाते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम समझेंगे कर्ता कारक। पहले कर्ता कारक, एक नंबर क्या है तो कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, तो यहाँ पे चिन्ह इनको इस चिन्ह यहाँ पे चिन्ह लीजिए। कर्ता कारक का चिन्ह होता है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने, इनका चिन्ह हो गया ने, याद रखिएगा चिन्ह क्या है ने। आप देखिए उदाहरण, उदाहरण क्या होगा, राम ने खाया, राम ने खाया। चलिए अब इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा और पूछेगा कि ये कौन सा कारक है, ये कौन सा कारक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ने किस में चिन्ह आता है, किस में ने चिन्ह आता है, किसका ने चिन्ह होता है, किसका संपत्ति ने पर अधिकार, किसका ने पर अधिकार होता है, किस कारक का जो है ने पर अधिकार होता है। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, और कर्ता कारक का स्पेशल चिन्ह ने होता है, इसलिए ये क्या है तो जो ये क्या होगा, तो ये कर्ता कारक आपका होगा। तो ये आपका कर्ता कारक है। इसी प्रकार से जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और भी आपको जो है एग्जाम्पल देकर आपको हम समझाते हैं। देखिए उसके बाद आपसे बोर्ड एग्जाम पूछेगा, बालक सोनी सोहन ने पुस्तक पढ़ा, सोहन ने पुस्तक पढ़ा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा और इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा कारक होगा। तो ये कौन सा कारक है, तो ये आपका कर्ता कारक है। किसमें ने चिन्ह होता है, तो कर्ता कारक में क्या होता है, तो कर्ता कारक में ने चिन्ह होता है, तो ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिएगा, आपकी वो एग्जांपल जो आपको देंगे उस एग्जांपल में आप फंस जाइएगा। देखिए क्या देते हैं, मोहन खाना खाया। आप बताइए ये कौन सा कारक होगा, आप बताइए ये कौन सा कारक होगा। बस आराम से चलेंगे, आपको बिना समझाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए मोहन खाना खाया, तो मोहन खाना खाया, इस कौन सा चिन्ह, ये कौन सा कारक होगा। यहाँ पे आप फंस गए। क्यों फंस गए, यहाँ पे कोई कारक का चिन्ह दिया ही नहीं है, यहाँ कोई भी कारक का चिन्ह नहीं दिया है, इसलिए आप फंस गए ना, तो फंस गए, इसलिए हम तो यहाँ पे खड़े हैं। देखिए अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे पढ़िए, सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा है, मोहन खाना खाया। तो मोहन ने खाना खाया, मोहन खाना नहीं खाया, मोहन ने खाना खाया। तो यहाँ पे मोहन के जगह मोहन के बीच में क्या लगेगा, ने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कारक का चिन्ह छुपा होता है, कारक का चिन्ह छुपा होता है। आपके माइंड से, आपके दिमाग, आप जो है कितना दिमाग का यूज कर पाते हैं, ये बोर्ड एग्जाम आपको देखता है ना। तो ये वही लड़का इस क्वेश्चन को करेगा जिसके पास दिमाग होगा, है ना। तो आपके पास दिमाग है, आप कर लोगे। और
आप जो है हमसे पढ़े तो जरूर कर लोगे, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कारक का चिन्ह छुपा होता है। तो यहाँ क्या हुआ, मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया। चलिए चलिए आप चलते हैं, कर्ता कारक आपको समझ आ गया। आप चलते हैं हम कर्म कारक में। कर्ता कारक खत्म हो गया, अब कर्म कारक। इसी प्रकार से जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं कर्म कारक। कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। इसका चिन्ह क्या होता है, तो इसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह आपका होता है को होता है, ठीक है। इसका चिन्ह आपका क्या होता है, तो इसका चिन्ह होता है को होता है। चलिए अब इसको जो है किस प्रकार से हम हैंडल करेंगे आपको हम बताते हैं। देखिए इसको हम समझेंगे। और देखिए कर्म कारक यानी कि इसका चिन्ह होता है को होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को होता है। तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ को होता है, या को के लिए होता है, को होता है ना। देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन रहेगा, राम राम को मारा, राम को मारा, राम को मारा। तो ये आप बताइए, अब ये कौन सा, ये आप कौन सा कारक है, इसमें कौन, ये किस कारक का जो है ये सेंटेंस है, यहाँ से पूछा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा राम को, राम को कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म आ गया, यानी कि कर्म कारक, ये हो गया आपका कर्म कारक, ये हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आप देखते हैं कि आपको बुक में आपका जो है एग्जाम्पल दिया रहा है, तो बहुत ही बढ़िया हो। चलिए उसने, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसने रोटी खाया, उसने रोटी खाया। अब बताइए यहाँ पे कोई कारक का चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, कोई कारक का चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो आपके पास दिमाग है तो आप दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाइएगा कि उसने रोटी खाया, तो यहाँ पे उसने रोटी खाया, उसने रोटी खाया, उसने रोटी को खाया। यहाँ पे क्या हो, उसने रोटी को खाया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है कारक का चिन्ह छुपा है। यहाँ पे आपके दिमाग, अपना दिमाग का यूज करना है और उस चिन्ह को आपको लगाना है। तो यहाँ क्या होगा, तो उसने रोटी को खाया। फिर तीसरा एग्जांपल देखिए, उसने पढ़ने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमको सोचना पड़ता है, कोई रट कर एग्जाम्पल नहीं आता, इसलिए सोच रहे हैं क्या दें इसका पे। देखिए यहाँ पे देते हैं, आपको देते हैं, क्या देंगे, तो राम पढ़ने स्कूल गया, स्कूल गया, है ना। कोई हम रट कर नहीं आता मेरे दोस्त। जिस प्रकार आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, हम वहां पे जाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, उसी प्रकार हम जो है डायरेक्ट आकर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। कोई एग्जाम्पल रटते उड़ते नहीं है, यहाँ पे आपको सोच कर आपको एग्जाम्पल हम कराते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि हम सोच कर आपको एग्जाम्पल देते हैं। राम पढ़ने स्कूल गया, तो राम पढ़ने स्कूल गया। आप दिमाग लगाइए कि राम पढ़ने स्कूल गया, दिमाग लगाइए। यहाँ पे जो है कारक का चिन्ह छुपा है, तो यहाँ पे कारक का चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। तो कारक का चिन्ह आप लगाइए। राम पढ़ने को स्कूल गया, यहाँ पे को हो जाएगा, यहाँ पे को हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, राम पढ़ने को स्कूल गया। चलिए ये आपका हो जाएगा कर्म कारक, ये हो जाएगा आपका कर्म कारक। क्यों, क्योंकि को का चिन्ह किसका होता है, कर्म कारक का चिन्ह होता है। चलिए अब हम चलते हैं किस पर, तो कर्ण कारक पर। कर्ण कारक पर हम चलते हैं, कर्ण कारक और अपादान कारक। चलिए कर्ण कारक भर से अपादान
अपादान कारक। ठीक है, देखिए कर्ता करण कारक का भी चिन्ह क्या होता है, से होता है। करण कारक का भी चिन्ह से होता है और अपादान कारक का भी चिन्ह क्या होता है, से होता है। अब इस दोनों को समझना है, करण कारक और अपादान कारक को समझना है। जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई पेड़ है, कोई ये पेड़ है, ठीक है, कोई ये पेड़ है और ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ में क्या है, ये पेड़ में फल लगा हुआ है, ये पेड़ में फल लगा है और यहाँ पे आपका पेड़ में फल लगा हुआ है और यहाँ पे पेड़ में क्या है, तो पत्ती है ना, पेड़ों में क्या है, पत्ती है, पेड़ में क्या है, तो पत्ती लगा हुआ है और पत्ती लगा हुआ है, पेड़ में फल जो है लगा हुआ है, पेड़ में फल लगा हुआ है। चलिए उसके बाद कोई राम नाम का एक लड़का, ये बदमाश होता है और ये क्या करता है, तो राम नाम का एक लड़का ये हाथ में ढला लेता है और ढला फेंकता है आम के ऊपर, आम के ऊपर फेंकता है और आम पर जब ढला फेंकता है तो आम के साथ साथ ये इतना चूतिया लड़का है, ये क्या किया कि ये तो आम तो चोरी, आप भी अपने गांव में क्या करते होंगे कि आम चुरा कर आप ढेला मार कर, जो आप यदि गांव से हैं, यदि आप गांव से है तो आप ऐसा देखे होंगे कि नुक कर जाते होंगे और उसका आम जो है ढेला मारकर तोड़ लेते होंगे। इसी प्रकार ये राम नाम का एक लड़का यहाँ पे गया आम तोड़ने के लिए, आम तो तोड़ा ही तोड़ा और उसके साथ जो है पत्ता भी टूट कर गिर जाता है। जब आम आप तोड़ने जाते हैं उसके साथ पत्तियां भी टूट कर गिर जाता है। तो ये पत्ता और आम दोनों टूट कर क्या हो गया, दोनों टूट कर ये दोनों टूट कर क्या हुआ, तो नीचे गिर गया। आम और पत्ता दोनों टूट कर क्या हुआ, नीचे गिर गया। देखिए पहले तो आम और पत्ता क्या था, वृक्ष में लटका हुआ था और जब ये वृक्ष से अलग हो गया, और जमीन पर चला गया तो ये यहाँ पे से चिन्ह का यूज करेंगे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाता है, किसी वस्तु से अलग हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे, उसमें से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मतलब आपको समझ आ गया होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल होगा पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ और पत्ता दोनों अलग हो गया। यानी कि जब किसी वस्तु से अलगाव हो जाए तो इनकी दूरियां बन जाए, किसी वस्तु से कोई पहला वस्तु से दूसरा वस्तु से अलगाव हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए, दूरी हो जाए, है ना, तो उससे हम अपादान कारक कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि पेड़ और पत्ता आम से अलग हो गया, अलग होकर जमीन पर यह गिर गया, क्योंकि पेड़ और पत्ता दोनों अलग हो गया, इसलिए उसमें से चिन्ह का प्रयोग अपादान कारक के रूप में करते हैं। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है तो इसमें से हिमालय और गंगा दोनों निकल चुकी है, ठीक है, तो वो अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और अपादान कारक को समझ लेते हैं, 2-4 को एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। चलिए अपादान कारक को समझ, उसके बाद करण कारक को समझेंगे। देखिए एग्जांपल का छत से छतरी, छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता। देखिए छत और लता, छत पर जब तक लता नाम का लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, जब तक ये छत पर था तब तक ये क्या था, तब तक ये अपादान कारक इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। जब ये छत से नीचे उतर गया तो छत की दूरी और लता की दूरी बहुत ही दूर हो गया, क्योंकि जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए,
है ना, तो उसमें जो है करण कारक का चिन्ह, अपादान कारक का चिन्ह प्रयोग करते हैं कि से करते हैं। तो इसमें से लगा है तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये अपादान कारक हो जाएगा, ये आपका अपादान कारक हो जाएगा, ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस दोनों में क्या, इस दोनों में जो है अलगाव हो गया है, ये दोनों में अलगाव हो गया है, इसलिए ये अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए छत से उतरी हुई लता, क्योंकि जब तक छत और लता, जब तक छत और लता दोनों, छत यानी कि जब तक लता छत पर है, जब तक लता छत के ऊपर है, तब तक वो संपर्दान, तब तक वो करण कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, क्यों करण कारक हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर छत से नीचे लता उतर गई तो वो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, जब तक वृक्ष में पत्ता और फल लगा हुआ था तो वो करण कारक था, जब उससे अलग हो जाएगा तो वो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अपादान कारक आप समझ गए, जिससे अलगा हुआ वो अपादान करण कारक, करण कारक को थोड़ा समझ लेते हैं। करण कारक मतलब ये होता है, करण कारक मतलब इसका भी चिन्ह से होता है, जब कोई वस्तु किसी किसी वस्तु से अलग ही ना हो। जैसे हम यहाँ पे क्या है, कलम और मेरा ये हाथ है ना, तो बोर्ड और मेरा ये जो मार्कर है दोनों क्या है, मेरा हाथ और मार्कर लिखेंगे पत्र से, कलम से पत्र लिख रहे हैं। अब समझिएगा, तो कलम से पत्र लिख रहे हैं। अब ये बताइए कौन कारक होगा, कलम से पत्र लिख रहे हैं, तो कलम जब हम पत्र, मान लीजिए कोई पत्र लिख रहे हैं, जब हम ये पत्र लिख रहे हैं तो क्या हुआ, कलम तो मेरा हाथ में है ना, कलम और पत्र क्या है, दोनों सटा हुआ है, लेकिन दोनों में अलगाव नहीं है, दोनों सटा हुआ है ना। जब दोनों से अलगाव हो जाए, दोनों की दूरी बन जाए, है ना, जब हम पत्र और कलम की दूरी बना लेंगे तो पत्र लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, पत्र नहीं लिखाएगा। जब तक वो एक दूसरे से सटा हुआ नहीं रहेगा तब तक वो पत्र नहीं लिखाएगा। जब दोनों में सटा हो, जब दोनों में विवादित ना हो, जब दोनों एक दूसरे से अलग ना हो, तो उसे आप करण कारक कहेंगे। ठीक है, ये हो गया करण कारक और अपादान कारक खत्म हो गया। उसके बाद संबंध कारक, चौथा आपका है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी कि को के लिए, चलिए इसका उदाहरण देखिए, संप्रदान कारक का उदाहरण अब देखिएगा। ठीक है, देखिए संप्रदान कारक का उदाहरण क्या होगा। संप्रदान कारक का उदाहरण समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरह से हम समझेंगे। जैसे एग्जांपल होगा, पिताजी किताब खरीदने बाजार गया, दुकान गया। तो पिताजी किताब खरीदने दुकान गया, यानी कि पिताजी, अब यहाँ पे देखिए कारक का चिन्ह दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे कारक का चिन्ह छुपा हुआ है, तो यहाँ पे कारक का चिन्ह आपको लगाना होगा। यहाँ क्या कहेंगे, पिताजी किताब खरीदने के लिए बाजार गया, यहाँ पे के चिन्ह छुपा हुआ, के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, के लिए। पिताजी किताब खरीदने के लिए दुकान, पिताजी किताब खरीदने के लिए, यहाँ पे के लगेगा, दुकान के खरीदने के बाद के लिए लगेगा, के लिए। आगे समझ में, तो पिताजी किताब खरीदने के लिए कहाँ गए, तो दुकान गया। चलिए इसी प्रकार से आपको दूसरा एग्जांपल क्या होगा, सुधा मुझसे मिलने आई, कि सुधा देखिए यहाँ पे
सुधा मुझसे, यहाँ पे आपका है सुधा मुझसे मिलने आई है, तो सुधा मुझसे मिलने के लिए आई है, सुधा मुझसे मिलने के लिए आई है। इस प्रकार से एग्जाम्पल आपको बनाना होगा। बच्चा पढ़ने स्कूल गया, क्योंकि बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया है ना, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आपको बनाना है। चलिए, ये हो गया आपका संप्रदान कारक। उसके बाद संप्रदान कारक हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा संबंध कारक। संप्रदान कारक हो गया और संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। संबंध कारक का के की, ये क्या होता है? ये आपका इसका जो है चिन्ह होता है। को के लिए जो होता है क्या होता है? को के लिए चिन्ह होता है। तो संबंध कारक मतलब होता है जिससे संबंध, जिससे रिलेशन बताया जाता है, जिससे रिलेशन का बोध हो, जिससे क्या हो, जिससे रिलेशन का बोध हो, संबंध का बोध हो, एक दूसरे से संबंध का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? संबंध कारक कहेंगे। जिससे मान लिया जाए कि राजा दशरथ के 4 पुत्र था। राजा दशरथ के 4 पुत्र था, तो राजा दशरथ के 4 पुत्र था। सिर्फ यहाँ पे देखिए सेंटेंस को समझिए। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो है रिलेशन बताया जा रहा है, रिलेशन को बताया जा रहा है, तो इसमें रिलेशन का बोध हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? तो इससे जो है रिलेशन का बोध हो रहा है, तो यानी कि इसका मतलब ये कौन कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, यानी कि संबंध का बोध हो रहा है। राजा दशरथ के 4 पुत्र था, यानी कि के लगा, इसका मतलब हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। और सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये संबंध कारक होगा। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ का संबंध किससे बताया जा रहा है? तो पुत्र से बताया जा रहा है। चलिए, संबंध कारक आपका खत्म हो गया। उसके बाद अधिकरण कारक, 2 और बचा है। उसका बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में पर। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर। जैसे देखिए क्या हो जाएगा? तो रमेश छत पर है, रमेश छत पर है। सुरेश घर पर है, सुरेश घर पर है। अमन गाड़ी पर है, अमन गाड़ी पर है। इस प्रकार का सेंटेंस आपको दिख जाए, है ना, छत पर है, घर पर है, पर सबको दिख रहा है, पर तो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए, उसके बाद अधिकरण कारक आपका खत्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब हो गया कि संबोधन कारक, यदि किसी सेंटेंस में इस प्रकार का चिन्ह लगाओ, उसे हम क्या कहेंगे? उसे संबोधन कारक कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए है तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? देखिए इस प्रकार का सेंटेंस हो, यहाँ पे देखिए इस प्रकार का लगा हुआ है ना, इस प्रकार से आपका लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि ये कौन सा हो जाएगा? तो ये संबोधन कारक हो जाएगा, ये संबोधन कारक हो जाएगा। और यहाँ पे है भी लगा हुआ है, इसके कारण भी संबोधन कारक होगा। और इस प्रकार का चिन्ह आपको जहां भी दिख जाए समझ लीजिएगा ये संबोधन कारक है। चलिए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह समझ भी आया होगा। और आपके लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं मेरे दोस्त, और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके हमें जरूर मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।